क्वेश्चन देखते हैं। अब ये टाइप 3 का क्वेश्चन है आपको, जो मैंने कहा था ना कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो बना हुआ होगा, तो ये स्पेसिफिक सिनेरियो पे क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें हमेशा हमें पहले सवाल को गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। जब वो समझ में आ जाए उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है। कहता है कि द डायग्राम शोज द सीटिंग प्लान फॉर पैसेंजर्स इन अ मिनी बस। ठीक है, अब इसमें इन सीट्स पे लोगों ने बैठना है, विच हैज़ 17 सीट्स अरेंज्ड इन 4 रोज़। बैक रो पे 5 सीटें हैं। हमें ये दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5, और फिर कह रहा है कि बाकी 3 रोज़ में 2 सीट्स हैं ईच साइड पर। दिख रही हैं कि ये 1 2 हर, इसमें 4 सीट्स बन रही हैं हर रो पे, 2 2 ईच साइड के ऊपर। ठीक है, कह रहा है कि 11 पैसेंजर्स गेट ऑन द मिनी बस। सीटें 17 हैं, लोग 11 बैठ रहे हैं। तो ये सवाल या तो परम्यूटेशन से होना है या तो कॉम्बिनेशन से होना है, फैक्टोरियल का सवाल नहीं है ये बात क्लियर है। आगे चलो, क्या कहता है। हाउ मेनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर द 11 पैसेंजर्स। अरेंजमेंट्स का वर्ड आ गया, सवाल परम्यूटेशन का बन चुका है। तो पार्ट 1 ईजी हो गया भाई, आपके पास सीधा सीधा 17p11 बन जाएगा, जो कि बनता है 17p11। ये आ रहा है हमारे पास 4.94 इंटू 10⁻11। अब देखो, इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने दो, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर इस पर कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, चलेगा ये आंसर। ठीक है, पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 पे वो कह रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स इफ़ देर आर 5 पर्टिकुलर पीपल सिटिंग ऑन द बैक रो। अच्छा, अब उसने कुछ सीटें फ़िक्स कर दी हैं। कुछ सीटें फ़िक्स करने का क्या मतलब है, ज़रा अब इसको समझो। अब देखो, यहाँ पे वो कन्फ्यूजन आती है। इस पे हो सकता है कि तुम टुगेदर वाला केस अप्लाई करने का सोचो कि भाई 5 लोगों के साथ बिठाना है ना, तो 5 फैक्टोरियल कर दो, बाकी 11 सीट्स हैं तो वो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, ज़रा इस बात को समझो। देखो, जो हमने बोला था ना 5 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, क्योंकि वो बॉक्स है, हमने उस पर वो कहा था कि बॉक्स भी मूव करता है। जैसे अगर हमारे पास ये कुछ सीटें हैं और इसमें हम इन दो का बॉक्स बनाते हैं, तो हमने कहा था कि यार ये भी पॉसिबल है कि ये दो यहाँ पे बैठ जाएं, इंस्टेड कि वो यहाँ बैठें, वो यहाँ बैठ जाएं। तो ये पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। उसने तुम्हें कह दिया है कि बैक रो पे 5 लोग बैठे हैं, मतलब उसने 5 की जगह फिक्स कर दी है ये वाली, बैक रो में उसने बोला ना। तो यहाँ पे हम लोग ये टुगेदर वाला केस अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी जगह क्या करेंगे। अब देखो, तुम्हारे पास 11 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये आ गए तुम्हारे 10 लोग, और ये आखिरी 11। अब तुम्हें इसने कहा है कि इन 11 में से कोई भी 5 पर्टिकुलर पीपल इन्होंने कहा सका ना। हाँ, 5 पर्टिकुलर पीपल। तो हम कह रहे थे कि चलो ये इन 5 की बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल इनको हम पर्पल कर लें। इन्होंने बैठना है बैक रो पे, बाकी कहीं भी बैठ जाएं। तो यार अब सोचो, ये 5 है मेरे पास। इस सीट की बात करो, इस सीट पे कितने ऑप्शन है बैठाने के। मेरे पास 5 ऑप्शन हैं। फिर एक बैठ चुका है, अब 4 रह गए, अब 3 रह गए, अब 2 रह गए, अब 1 रह गए। इन शॉर्ट मेरे पास इस सीट पे 5 फैक्टोरियल है कि नहीं। ये बात क्लियर होती है। अब बाकी सीट्स की क्या कहानी चल रही है। बाकी सीट्स के लिए मेरे पास अब ये स्पेसेस हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 सीट्स हैं जिनमें मुझे रिमेनिंग 6 पीपल को बिठाना है। तो ये तो मेरे पास हो गया। फिर 12 सीट्स और 6 लोग बिठाने हैं, तो बस इनको मल्टीप्लाई करवा लो यार। तो एट द एंड हमारा आंसर बन जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12p6, जो कि बनता है 798,336,000। तो 79,833,600 वेज बनते हैं हमारे पास।
तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया। ठीक है, अब ज़रा पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में क्या कह रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है ऑफ द 11 पैसेंजर्स 5 आर अनमैरिड एंड 6 कंसिस्ट ऑफ 3 मैरिड कपल्स। ठीक है भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 ऑफ द 11 पैसेंजर्स ऑन द बस बी चोजन। चोजन का वर्ड आ गया, सवाल बन गया है कॉम्बिनेशन का। अच्छा, हमें चूज़ करना है 5 लोगों को आउट ऑफ 11। कैसे चूज़ करना है, कह रहा है कि इफ़ देयर मस्ट बी 2 मैरिड कपल्स, 2 शादीशुदा लोगों को हमें चूज़ करना है, जब 2 कपल्स को होने के 4 लोग चूज़ करने हैं ऐसे, एंड 1 अदर पर्सन हु मे और मे नॉट बी मैरिड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ज़रा इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये बात तुम लोगों के समझ में आती है कि कॉम्बिनेशन का सवाल है, चोजन के वर्ड हमने पकड़ लिया। अब तुम्हें उसने बोला है कि हमें 5 लोग उठाने हैं। कंडीशन क्या दी है उसने, उसने बोला है कि 2 कपल्स होने चाहिए और 1 कोई भी बंदा हो जो कि मैरिड या फिर अनमैरिड, कोई भी चलेगा। अब ज़रा इस चीज़ को हम सामने रखते हैं। हमारे पास 5 सीटें अवेलेबल, ऐसा ही है। चलो 5 सीटें आ गई। अब देखो, लोग हमारे पास जो थे ना, इन्हीं लोगों को उठा के ले आते हैं यहाँ पे। इन सब का कलर पहले एक ही कर लो। अब हमारे पास इनमें से 3 कपल्स हैं, तो उनको कलर दे दो। चलो, ये मेरा आ गया एक कपल, ये आ गया दूसरा कपल। ये दोनों थोड़ा से लड़े हुए हैं आपस में, तभी तो थोड़ा दूर हैं, लेकिन ये कपल है, मान लो मेरी बात। ठीक है, बाकी 5 शदीद सिंगल लोग हो गए। अब इसमें से इसने कहा है कि हमारे पास 4 सीटें तो कपल से फिल करनी है। तो कपल्स कितने हैं भाई हमारे पास? कपल्स हमारे पास 3 कपल्स हैं। इस बात को समझना, ऐसा अगर अगर मैं यहाँ पे अब ये 6C4 कर दूँ ना इन सीटों के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? उस पर फिर पॉसिबिलिटी है कि ये भाई इनकी बीवी के साथ चले जाएं, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। हमें इन भाई को इनकी बीवी के साथ ही भेजना है, इन भाई को इनकी बीवी के साथ ही भेजना है, और ये भले लड़े में हैं, इनको भी इनके साथ ही भेजना है। ऐसा ना हो कि इनकी बीवी नाराज़ हैं तो ये उठ के ऑरेंज वाले जो थोड़े एक टांग छोटी वाले भाई हैं इनके साथ चले जाएँ, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन कपल्स को एज़ वन ट्रीट करेंगे और बोलेंगे यार कि ये 4 सीटें नहीं हैं, ये दरअसल में हम लोग 3 सीटें बना रहे हैं, या फिर इनको तुम कह लो कि ये 2 बड़ी सीटें हैं और एक छोटी सीट है। ये बात समझ में आ रही है? ताकि हम इन कपल सीट को ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इस पे क्या हो रहा है कि मेरे पास अब जो है ना कपल्स 3 हो गए और सीट उनके लिए 2 हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बनता है 3C2, तो इसमें से कोई भी 2 कपल्स यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। आखिरी सीट, उसमें मुझे एक बंदा चाहिए, लेकिन एन क्या लिखूँ? अक्सर बच्चे जो यहाँ भंड मारते हैं ना, वो कहते हैं यार 1 2 3 4 5 तो 5C1 लगा दो। ऐसा नहीं है, ज़रा तुम सवाल पढ़ो वापस से। क्या बोला था? In how many ways can 5 of the 11 passengers of the bus be chosen if there must be 2 married couples? ये बात तो हमने कर दी वहाँ जाके, ये बात तो कर दी भाई कि हाँ 2 married couples, ये वाली बात हो गई। एंड 1 अदर पर्सन, उसने लिखा है who may or may not be married। तो जिस कपल को तुमने चूज़ नहीं किया है, उस कपल में से भी कोई एक बंदा उठ के यहाँ पे आ सकता है। तो इसका मतलब हम गिनेंगे, फर्स्ट करो कि हमने इस कपल को और इस कपल को भेजा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ बचते हैं। तो एट द एंड हमारा आंसर बनेगा 3C2 इंटू 7C1। तो अब इसको कैलकुलेट करो, तो हमारे पास आंसर आएगा 21 आ रहा है भाई। क्लियर है ये प्रॉब्लम? इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब तुम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। देखो, ये वो चैप्टर है जिसको तुमने अगर बिल्कुल पक्का नहीं किया ना, तो तुम्हें एग्ज़ाम में रुला सकता है।
तो उसकी नौबत ना आने दो, इसको पहले से पक्का करके रखो ताकि तुम्हें इसमें टेंशन ना हो। ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं और मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी DRV का, जो हमने लास्ट में छोड़ा हुआ था, जिसको हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ करना था। तो वहाँ आ जाओ अब।